हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आई होप मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, जो लोग भी अवेलेबल है अभी। um या आई कैन सी कुछ 10 पीपल हैव ज्वाइन। सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, कुछ लोग क्योंकि एक्सपीरियंसड है तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट यू यूजुअली डू ऑन द वीकेंड। आप कैसे स्टडी करते हो, या मतलब आपका क्या शेड्यूल होता है वीकेंड पे? चैट पे जरा थोड़ी 5-1 मिनट बात करते हैं, ताकि जिन लोगों को ज्वाइन करना है उनको और मौका मिले। 5-10 मिनट्स का। देन देखते हैं जल्दी से हम सेटिंग। सेटिंग में मुझे लगता है हार्डली 30-40 मिनट्स लगेंगे। मैं थोड़ा जल्दी से ही बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स इट विल बी अवेलेबल। तो आपको कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप रिकॉर्डिंग एनी टाइम देख सकते हैं। अगेन मैं मेरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि ऑन द वीकेंड आप लोगों का क्या शेड्यूल होता है? आप कैसे रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं? किन लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा, हो सकता है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। ठीक है, उससे पहले एक और क्वेश्चन, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं ऑडिबल हूँ सबसे? यस सर, ओके। मुझे थोड़ा सा बताइए ना, मतलब आप कितना आवर्स स्टडी करना प्रेफर करते हैं ऑन वीकेंड? सर आई डू रिसर्च। ठीक है, रिसर्च करते हैं। आप कितने कितने आवर्स रिसर्च करते हैं? और मतलब क्या प्रोसीजर क्या होता है? मतलब रैंडमली आपने फॉर एग्जांपल निफ्टी 200 ओपन कर दिया और आप रैंडमली कोई भी स्टॉक्स खोल रहे हो और उस पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे अलर्ट्स लगा रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो क्या? देखो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सर रैंडमली होता है। आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो शायद उस पे मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा और रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो बाकी लोग भी शायद नहीं जान पाएंगे कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर। निफ्टी 500 स्कैन करता हूँ सर अच्छे से, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। और स्कैनिंग कैसे करना है, ओके। ठीक है, तो मैं वीकेंड का मुझे जो बेस्ट लगता है वो प्रोसेस मैं एक बार बता देता हूँ। तो बेसिकली वो डिवाइड होगा फुल टाइम ट्रेडर और जो कि पार्ट टाइम ट्रेडर है उनके लिए क्या सही प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, हम उसी पे बात कर रहे हैं। मुझे जो सबसे बेस्ट प्रोसीजर लगता है कि आप वीकेंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि फुल टाइम ट्रेडर है, मुझे लगता है कि आप लोगों को मिनिमम 5 to 6 आवर्स का रिसर्च करना जरूरी है। इवन पार्ट टाइम ट्रेडर ऑल्सो, क्योंकि पार्ट टाइम ट्रेडर का सबसे बड़ा कंप्लेन ये होता है कि टाइम नहीं मिल रहा है। हमें मार्केट करना है बट हमें मार्केट के लिए टाइम नहीं मिल रहा है ऑन वीक डेज। तो वीकेंड पे आपको मिला है ना। पार्ट टाइम ट्रेडर भी वीकेंड पे जितना काम करेगा ना, मैं बता रहा हूँ वो वीक डेज पे उतना ही कमा पाएगा। और ये सबके लिए है, इन जनरल, नॉट फॉर पार्ट टाइम ट्रेडर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मंडे टू फ्राइडे बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑन सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे को आपने कुछ भी नहीं करा है, अब मंडे को मार्केट ओपन हो गया है, फॉर एग्जांपल गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, उसके अकॉर्डिंग फिर तुम जल्दी से कुछ भी जल्दी 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 स्टॉक सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि सबसे गंदा तरीका, मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मार्केट अगर गैप अप हुआ, अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे के बाद, क्योंकि मैक्सिमम न्यूज मैक्सिमम चीजें मुझे लगता है कि ओवर द वीकेंड हो जाती है। तो ओवर द वीकेंड सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम कंप्लीटली रॉन्ग हो जाए। ओवर द वीकेंड ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे तक मैं बहुत बियरिश था और मंडे को मार्केट बहुत बुलिश ओपन हुआ।
मुझे लगता है शायद ये अभी इंडिपेंडेंस डे था, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद वो वैसे ही कुछ हुआ था नेक्स्ट डे। आई होप बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि सडनली यूएस मार्केट बहुत चल गया और इंडियन मार्केट भी गैप अप ओपन हुआ है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर निफ्टी भी सप्लाई जोन तोड़ रहा है, एक्स वाई जेड। और एकदम से मार्केट बेरिश बेरिश बेरिश, और फ्राइडे को बहुत ज्यादा बुलिश था। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी कोई छुट्टी आए, जब भी कोई वीकेंड आए, रिसर्च होनी बहुत जरूरी है। रिसर्च नहीं हो पाई किसी भी रीजन के कारण, मुझे लगता है मंडे को ट्रेड मत लेना। बहुत सिंपल सी बात है। मार्केट स्टार्ट होने से पहले, मतलब मेरा तो रूल है, मार्केट स्टार्ट होने से पहले अगर मेरे पास कोई प्लान नहीं है तो मैं शायद मंडे को फिर ट्रेड नहीं करूं। कोई बात नहीं, इवन दो मुझे बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए, इवन दो मेरा कोई पुराना स्टॉक में अलर्ट ना बच जाए, मतलब वो एकदम एक्सेप्शनल केस की बात अलग है, बट स्टिल मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। खासकर पार्ट टाइम ट्रेडर के बारे में एक चीज बोलूंगा कि आपका अगर कंप्लेन ही ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो सैटरडे संडे को बहुत सारा टाइम दो, बहुत सारे अलर्ट्स लगाओ, बहुत सारे। प्लस स्कैनिंग वाली बात कर लेते हैं। स्कैनिंग वाली बात, अगर पार्ट टाइम ट्रेडर है तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो रेंज है वो कम से कम होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी 50 स्टॉक्स को देख रहे हो तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट। जो फुल टाइम ट्रेडर है वो अगर बहुत सारी चीजें मैनेज कर पा रहा है, कि वो एफएनओ लिस्ट पूरी की पूरी स्कैन कर रहा है फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेड लेने के लिए, और दूसरी तरफ कुछ बिग ट्रेड लिस्ट स्कैन कर रहा है फॉर कुछ सम गुड कैश स्टॉक्स, और उसको भी कैसे फिल्टर आउट कर रहा है, ये मैं ट्रेड टाइगर की सेटिंग के साथ भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे चीजें और फिल्टर आउट फिल्टर आउट फिल्टर आउट फिल्टर आउट, और अब नाउ वो मेरे रडार पे है कि अब मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको अभी थोड़ी सी ट्रेड टाइगर की सेटिंग के साथ भी बता देता हूँ कि मैं कैसे वॉच लिस्ट बनाता हूँ। एक सबसे बड़ी वॉच लिस्ट जो बेसिकली ट्रेड टाइगर ने खुद ने देकर रखी है, फॉर एग्जांपल एफएनओ वाली या निफ्टी 200 वाली। अगर मैं निफ्टी, मतलब बेस्ट, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर बेस्ट कौन सा वॉच लिस्ट है जो स्कैन करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि निफ्टी 200 मतलब एक ऐसा है जिसमें कॉम्बिनेशन है एफएनओ स्टॉक्स के भी और कुछ कुछ कैश स्टॉक्स के भी। निफ्टी 200 भी बहुत बढ़िया है। बाकी सही बताऊं, अगर वो निफ्टी 100 होगा तो और बढ़िया है, और अगर निफ्टी 50 होगा तो और बढ़िया है। तो सबसे बड़ी लिस्ट मेरी होती है निफ्टी 200 की। उसमें से मैं बेसिकली दो लिस्ट बना के चलता हूँ, डिमांड जोन वाले, सप्लाई जोन वाले। उस पे फिर 5-10 दिन की मेरी ट्रैकिंग चलती है। फिर वो जैसे ही मेरे रडार पे आने लगते हैं कि ओके, तो फिर मैं ऑन रडार वाली एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें कॉम्बिनेशन वाले स्टॉक्स होते हैं, जिसमें डिमांड जोन भी होगा, सप्लाई जोन वाले भी होंगे। और वो मैं रोज, मतलब ये मेरा वीक पे, वीकेंड पे अगर मैंने काम कर दिया तो मंडे टू फ्राइडे, मतलब मैं मान लेता हूँ कि मैं शायद इन्हीं स्टॉक में से किसी में ट्रेड लेने वाला हूं। और जब मैं रोज मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को रोज स्कैन करूंगा आफ्टर द मार्केट ऑल्सो, तो मैं आफ्टर द मार्केट रैंडमली आप कोई निफ्टी 200 या कोई दूसरे स्टॉक्स पे जाके नहीं देखूंगा। मैंने वीकेंड पे निकाल लिया ना 15, 20, 25 स्टॉक्स, तो मैं डेली उन्हीं को ट्रैक करूंगा। और उनमें भी मुझे जो सबसे बेस्ट लगेगा कल के लिए, मैं उसको एक ऐसा इंट्राडे टाइप बना के वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। तो ये कैसे सीरीज ऑफ 3, 4, 5 वॉच लिस्ट के बाद फिल्टर आउट होके जो स्टॉक आता है, क्या यार अब तो ये बहुत ज्यादा रडार है और शायद ये कल ही चलेगा। फिर बस उस पर आपको एंट्री और एसएल डिसाइड करना है बस। एसएल आए तो एसएल, टारगेट आए तो टारगेट, बात खत्म। एज सिंपल इज दैट। बहुत लोगों को डाउट होता है, और मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लोग पता है बहुत रैंडमली क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स बिग ट्रेड लिस्ट स्कैन कर रहे होते हैं और उनका अलर्ट पता नहीं कब आ जाता है, 3-4 महीने बाद। फिर उसको ट्रेड लेते हैं, नहीं लेते जब तक बहुत मार्केट सिनेरियो चेंज हो जाता है। बहुत सारी मेहनत वेस्ट हो रही है, बहुत सारी। पता नहीं तुमने किस किस स्टॉक में, तुम्हें पता भी नहीं है कौन से डिमांड जोन पे कौन सा अलर्ट लगा दिया। तो वो जो ट्रैकिंग वाली चीज है और वो जो लिमिटेड स्टॉक वाली चीज है, इफ यू आर अ ट्रेडर, अगर आप इन्वेस्टर हो तो बात अलग है। फिर मुझे लगता है आप मैक्सिमम छोटे छोटे इधर उधर वाले, जो कि गुड फंडामेंटल्स के साथ भी वाले स्टॉक्स देखिए, जिसमें आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट करके पटक दीजिए। या जो ट्रेडिंग विद्यालय पे बुल पिक अगर आ गया है कुछ, तो उस पे भी आप डाल सकते हो, उस पे भी आप पैसा डाल दो। लेकिन ट्रेडर के लिए ये सीरीज ऑफ वॉच लिस्ट, ये मैं और अच्छे से बता दूंगा अभी। हम सबसे पहले थोड़ा ट्रेड टाइगर की बात कर लेते हैं।
आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही। सिंपल सी चीज है, मैंने गूगल पे सर्च करा था ट्रेड टाइगर डाउनलोड फॉर पीसी। तो आपको ऐसे स्टार्टिंग में जो लिंक आएगी, अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक बटन होगा डाउनलोड, फिर आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये तो बहुत इजी प्रोसीजर है। उसके पहले भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि सर हम ट्रेड टाइगर डाउनलोड कर लेंगे, तो हमें उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो उस पर भी बहुत सिंपल सी बात है, आप शेर खान डीमैट अकाउंट डाल दीजिए। ओपन फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग ऑनलाइन अकाउंट, बस यहीं से आप स्लोली स्लोली, आई होप आप इतने अ, जानकार तो है कि आप यहाँ पे अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और ये सब करके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वो कुछ कुछ चीजें जो कि एक नॉर्मल डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लगती है, वो सब, और उसी के बाद आपको ये भी डालना है कि ट्रेड टाइगर, 1 या 2 दिन में आई थिंक आपके पास मेल आ जाएगा। उसमें आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स होगा ऑफ ट्रेड टाइगर, फिर आप ट्रेड टाइगर डाउनलोड कर लीजिए। मैं विंडोज लैपटॉप यूज करता हूँ। कुछ कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि वो मैक में चलता है कि नहीं चलता है, मैकबुक में चलता है कि नहीं चलता है। तो मैंने सुना है कि वो चलता है, बट सीरियसली बता रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया। मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कैसे चलता है। टैबलेट पे सपोर्ट नहीं करता क्या? टैबलेट का भी प्रियंका, आई डोंट नो, सही बताऊं तो मुझे जो चीज नहीं पता है शायद मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बेस्ट मैं बताऊं ऐसी चीजों में क्या होता है, मैं खुद भी करता हूँ मैक्सिमम टाइम्स। मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मैं यूट्यूब पे एग्जैक्टली वैसे लिख देता हूँ। यार आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, अब डायरेक्टली यूट्यूब पे डाल दीजिए कि डू ट्रेड टाइगर सपोर्ट ऑन टैबलेट, और अगर कोई ना कोई किसी ने वीडियो बना के रखा होगा जो आपको पूरा अगर सपोर्ट करता है, तो वो बताएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उस पे होगा। मैकबुक पर बेकार चलता है थ्रू पैरेलल। ओके, पैरेलल डेस्कटॉप करके कोई चीज है शायद, कोई चैट पे बता रहा है तो मैकबुक पे बेकार चलता है। तो आप विंडोज लैपटॉप ले सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट केस होगा। ठीक है, ये एक चीज होगी। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि आप जैसे ही आपको मेल पे आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आप ट्रेड टाइगर इंस्टॉल कर लोगे, जैसे ही उसको ओपन करके आप आईडी पासवर्ड डालोगे, तो बेसिकली आपका ऐसा कुछ लॉगिन हो जाएगा ट्रेड टाइगर, और ऐसी कुछ ब्लैंक स्पेस दिखेगी आप। सबसे पहली बात, हम ट्रेड टाइगर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें जो दूसरे ब्रोकर, दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाले जो है वो चार्ज करते हैं, वो इसमें फ्री है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसमें रिसर्च भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं एक और चीज बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग धन यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जीरोदा यूज कर रहे होंगे। खैर मुझे जीरोदा का चैटिंग सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं लगता है, धन का फिर भी ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग व्यू, तो मुझे वो अच्छा लगता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, 15 मिनट में और 75 मिनट में, 125 मिनट पे धन पे कितनी जल्दी जल्दी कितने अच्छे से चेंज होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो तुम्हें एक और बात बताऊं, वो जो मेरी जनरलाइज सबसे पहले मार्केट वॉच होने वाली है ना, निफ्टी 200 वाली, या फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी 100 वाले स्टॉक्स को स्कैन कर रहा हूँ, तो वो मैं ट्रेड टाइगर पे करता हूँ। इसी में मैं एक दूसरी वॉच लिस्ट बनाता हूँ जिसमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन वाले, मैंने बताया कि वो दो बनती है। उनमें से जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जिनका मुझे प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है, वो बेसिकली ऑन रडार वाली वॉच लिस्ट में जाते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है ऑफ बोथ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो वो वाली जो वॉच लिस्ट है ना, वो बेसिकली मेरे धन पे भी चली जाती है। मैं सिर्फ यही बता रहा था, क्योंकि आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर कोई स्टॉक रडार पे है, तो मैं उसको छोटी 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 टाइम फ्रेम से भी देखूँ। 15 मिनट में देखूंगी कैसी कैंडल बन रही है, 75 पे देखूंगा, 125 मिनट पे देखूंगा। तो यहाँ से मेरी रिसर्च स्टार्ट होती है, और वो फिर मेरा जो, मतलब मैं मोस्टली ट्रेड जो करता हूँ धन पे करता हूँ, और इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए दूसरे ब्रोकर पे मैंने बना रखा अकाउंट, जीरोधा पे भी है मेरा, अपस्टॉक्स पे भी है। पर ट्रेडिंग वाला काम मैं जैसे धन पे कर रहा हूँ, तो फिर वो जो ऑन रडार वाली वॉच लिस्ट है ना, वो एग्जैक्टली सेम धन पे जाती है, धन पे और कुछ भी कचरा नहीं।
धन को मैंने इतना सॉर्टेड कर रखा है क्योंकि मुझे पता है वहां मुझे ट्रेड लेना है, और ऑफ कोर्स मैं ट्रेड कभी भी इस ऑन रडार वाली वॉच लिस्ट के बाहर से नहीं लूंगा। जो स्टॉक मैंने देखा ही नहीं है, जिसको मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ 10 दिन से, उसमें मैं ट्रेड क्यों लूंगा? जस्ट बिकॉज क्योंकि अलर्ट बज गया। उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था, जो भी चीज है वो, मतलब वो आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान इतनी देर तक चीजें याद रख सकता है, और वो चीजें एग्जैक्टली बाद में वैसी की वैसी हो, इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस है कि अगर वो डिमांड जोन और वो बहुत ही एक्सेप्शनल है और आपने बहुत अच्छी मार्किंग कर रही है, तो आप देखो उससे वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, बाद में आप फॉलो अप डिमांड जोन पे एंट्री बना सकते हो, अगर इतना ही अच्छा डिमांड जोन है। वो सब चीजें हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अब एक बार जल्दी से मैं चाहता हूँ कि अब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करूं, और मैं एक और चीज बोल रहा हूँ कि जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है, यहां से बेसिकली मैं अब पूरी की पूरी ट्रेड टाइगर की सेटिंग समझा रहा हूं। ठीक है, ओके। ट्रेड टाइगर ओपन करने के बाद ऐसा कुछ ब्लैंक पेज आने वाला है, ब्लैंक स्पेस आने वाला है। ये मैं बेस्ट ट्रेडिंग बताने वाला हूँ, जो बेस्ट सेटिंग बताने वाला हूँ, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, जो एग्जैक्टली मैंने डाल रखी, वैसा का वैसा मैं एग्जैक्टली बताऊंगा। सबसे पहले कुछ कुछ चीजें समझा देता हूँ। ये मेरा होम पेज है। लॉग ऑफ मतलब आपने बेसिकली अगर अभी लॉग इन कर लिया है आईडी पासवर्ड डाल के, अगर आपको किसी और अकाउंट से लॉग इन करना है या इसको लॉग आउट करना है, तो बेसिकली इट इज लॉग आउट वाली चीज है। एग्जिट, एग्जिट मतलब अगर आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हो तो भी एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट करोगे तो यहाँ से भी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3:30 बज गई है, मुझे अब लैपटॉप बंद करना है, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, बाद में लैपटॉप स्विच ऑफ कर दूंगा। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये तो एग्जिट है नॉर्मल। मार्केट वॉच चार्ट, ये थीम वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। किसी को हिंदी में अगर जम रहा है, किसी को थीम ब्लू पसंद है, ऑरेंज पसंद है, सिल्वर पसंद है, हमने जैसे ब्लैक थीम लगा रखी, ये सब आपके अकॉर्डिंग है। बाद में सेव, सिलेक्ट, लेआउट, ये सब चीजें मैं बाद में बताता हूँ कि ये क्या है। बेसिकली अब हम डायरेक्टली चलते हैं। ओके, माय पोर्टफोलियो और ये सब मुझे लगता है, मतलब हमने सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए ही ट्रेड टाइगर को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड किया है। तो ये वाली जो बाद वाली चीज है ना, इसमें जब भी कुछ ट्रेड से रिलेटेड चीजें आएगी वो मैं इग्नोर ही करूंगा, क्योंकि मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट शेर खान पे या ट्रेड टाइगर पे करें। तो ये सब चीजें तो वही माय माय पोर्टफोलियो और ये सब देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट आते हैं मार्केट वॉच। सबसे पहले समझो कि मार्केट वॉच क्या होता है। कि आप मार्केट में किन स्क्रिप्ट्स को देख रहे हो, उसी को मार्केट वॉच बोलते हैं। तो मुझे अगर कोई भी, ऑफ कोर्स कोई भी इंसान 500 1000 स्टॉक को एक साथ तो देख नहीं सकता है, तो मुझे अगर कोई एक वॉच लिस्ट बनानी है, तो मैं ये ब्लैंक मार्केट वॉच लिस्ट पे दबाऊंगा। जब भी आप इस पे दबाओगे, हमेशा देयर विल बी टू ऑप्शंस, एक लोकल वाला, एक ग्लोबल वाला। लोकल वाला सिंपल सी बात है, लोकल मतलब आपके इस वाले लैपटॉप पे सेव हो जाएगा। लोकल है ना, मतलब अगर ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है और मैं इसी में रिसर्च करता हूँ, तो मैं ओपन एज लोकल ही करूंगा। बट किसी का ऐसा पंगा है कि वो घर पे तो अपने पूरे ट्रेडिंग सेटअप पे करता है, बट ऑफिस जाता है तो उधर ऑफिस का जो लैपटॉप है या ऑफिस का जो सिस्टम है, उस पे भी कंडीशन अप्लाइड, उसको अलाउड है अगर फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में, कि अगर उसको फ्री टाइम मिल रहा है और वो देख सकता है, तो वो ओपन एज ग्लोबल भी कर सकता है। ओपन एज ग्लोबल मतलब अगर वो अब किसी भी लैपटॉप में अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, तो सारी एग्जैक्ट चीजें उस लैपटॉप में भी चालू हो जाएगी। बट ऑफकोर्स ग्लोबल की कुछ लिमिटेशन है, आप 5 मार्केट वॉच से ज्यादा नहीं बना सकते, और एक मार्केट वॉच में आप 50 स्क्रिप्ट से ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है या पर्सनल ट्रेडिंग सिस्टम है जिसपे आप उसी पे रिसर्च करते हो, तो उस पे ओपन एस लोकल कर लीजिए। ये आपका मार्केट वॉच एक क्रिएट हो चुका है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं इसमें एड स्क्रिप्ट पे जाओगे, या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई दबाओगे मतलब एड स्क्रिप्ट, मतलब इस वॉच लिस्ट में मैं कुछ स्टॉक्स तो ऐड करूं। तो हमेशा मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एनएसई, बीएसई या बोथ वाले। तो मोस्टली तो मतलब एनएसई वाले स्टॉक्स को ही ट्रेड करना है। बीएसई में एनएसई से भी ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। आप चाहो, आपको कोई बीएसई का बहुत ही अच्छा कोई स्टॉक लग रहा है, तो आप उस पर भी ट्रेड कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ये मोस्टली एनएसई पे रखिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ओवरऑल मार्केट का कुछ व्यू लेना है, उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिलायंस को देखना पड़ेगा, तो मैंने रिलायंस को इस वाले वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया।
यहाँ पे आप ऐड भी दबा सकते हो, या मैंने एंटर क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली उधर आ गया। ये डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी, बॉन्ड्स, इंडेक्स। इंडेक्स में मैं मतलब आपको ऑफ कोर्स जब ध्रुव सर क्लास लेंगे सेक्टर वाली, तो वो ये सब चीजें बताएंगे। बाकी डेरिवेटिव में मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी को फ्यूचर ऑप्शन करने की परमिशन मिली है, तो ये भी चीज मैं बाद में समझाऊंगा कभी जब नॉर्मल वेबिनार होगा। अभी मैं सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि एचडीएफसी बैंक भी ऐड कर लिया जाए ओवरऑल मार्केट का व्यू लेने के लिए, तो मैंने एचडीएफसी बैंक डाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है फॉर एग्जाम्पल कि फार्मा स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं, फार्मा स्टॉक्स पे मुझे अबाउट इंडिया बहुत अच्छा लगता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें अबाउट इंडिया भी ऐड कर दिया है। मुझे हेल्थ केयर सेक्टर पे मेट्रोपोलिस बहुत अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन रडार है, तो मैं उसको भी ऐड कर लिया। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी मारुति, अशोक लीलैंड, कुछ भी डाल के मुझे जो जो स्टॉक्स को देखना है कॉन्टिन्यूअसली, जिसको मुझे ट्रैक करना है, वो मैं डाल के ऐसा कुछ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बजाज दिखा, और बजाज का ऑटो भी चाहिए मुझे, बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी चाहिए, फिनसेवर भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, तो एक साथ मैं बहुत सारों को टिक करके भी ऐड कर सकता हूँ, तो ये सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे बजाज। आई होप इतनी बातें समझ आ गई। राइट क्लिक मारूंगा, या कंट्रोल एस भी दबाऊंगा मुझे समझ नहीं आ रहा है वहां पे मुझे राइट क्लिक मार के सेव या उसका ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है। होगा। ओके, लोड एंड सेव, ये रहा सेव स्क्रिप्ट, कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट होता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल दिया है, माय फेवरेट, और ये मैंने सेव कर दिया। मतलब आपके लैपटॉप पे ये सारे स्टॉक्स उस वाली वॉच लिस्ट में सेव हो चुका है। मतलब अभी मैं लैपटॉप बंद भी कर दूंगा और ये क्लोज कर दूंगा, तो मैं बाद में कभी भी आके लोड में जाके लोकल उस पे जाके माय फेवरेट कहा गया, माय फेवरेट, ये सारे के सारे स्टॉक्स वापस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 दिन के बाद रैमको सीमेंट भी रडार पे आ गया, तो मैंने इसमें रैमको सीमेंट ऐड कर दिया। अब मैंने कोई चीज ऐड करी है तो मुझे अगेन वापिस से सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस दबा के माय फेवरेट पे मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब बेसिकली रैमको सीमेंट भी मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। आई होप इतनी बातें समझ आ गई। ये नॉर्मल एक वॉच लिस्ट वाली चीज है। अब कुछ वॉच लिस्ट ट्रेड टाइगर ने डिफॉल्ट उसमें भी बना रखी है। जैसे अगर मैं एनएसी पे दबाऊंगा तो मुझे निफ्टी, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये वॉच लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, डिफॉल्ट वॉच लिस्ट है। अगर मैं निफ्टी 200, जो कि मैं बोल रहा था कि एक बेस्ट वॉच लिस्ट लगती है मुझे अगर आपको रिसर्च करनी है किसी स्टॉक में, तो इसमें 200 स्टॉक्स है जिसको आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तानी लीवर, हिंदुस्तानी लीवर। अच्छा, मैं इसको जैसे ही लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, एक मार्केट डेप्थ ओपन हो रहा है वापस से मैंने लेफ्ट क्लिक करा है, मार्केट ये बार बार आके ना थोड़ा सा परेशान करेगा, बहुत लोगों को थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप लोग जाओ सेटिंग पे, मतलब ये तो सबसे पहले कर ही लेना। सबसे पहले आप जाओ सेटिंग पे, यूजर सेटिंग, ये जो मिनट है इनएक्टिव वाला, इसको 999 करके, और ये जो शो मार्केट डेप्थ है इसको अनचेक करके यहाँ पे सेव कर दीजिए, और सेव ऑल कर दीजिए। अगर अब मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं तो बेसिकली जो मेरा मार्केट डेप्थ था वो अब नहीं आ रहा है। आई होप ये वाली बात समझ आ गई। तो मार्केट वॉच में मैं एनईसी की बता रहा था, जो डिफॉल्ट वॉच लिस्ट इन्होंने बना रखी है अकॉर्डिंग टू सेक्टर, अकॉर्डिंग टू कुछ स्ट्रैटेजी,
और ये कुछ अदर है जिसमें बिग ट्रेड लिस्ट। अच्छा, बिग ट्रेड लिस्ट क्या होता है ये भी बता देता हूँ। बिग ट्रेड लिस्ट बेसिकली उन सारे स्टॉक्स का कलेक्शन है जिसमें आप इंट्राडे में सेल कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज पता है कि आप एनीवेज किसी भी स्टॉक को डिलीवरी में सेल नहीं कर सकते हो। और आप इन स्टॉक्स को जो कि बिग ट्रेड लिस्ट में है, इनको आप इंट्राडे में सेल कर सकते हो। इंट्राडे में क्यों सेल कर सकते हो? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इंट्राडे मतलब क्या, कि बेसिकली आप ब्रोकर से उधार लेके भी सेल कर सकते हो। डिलीवरी वाला सिंपल फंडा है कि अगर मेरे पास कोई चीज है ही नहीं तो मैं उसको सेल कैसे करूंगा। इंट्राडे में सेल कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। इट मीन्स आप ब्रोकर से उधार लेके सेल कर रहे हो। मतलब आपने ब्रोकर को बोल दिया है कि मेरे पास अभी वो मारुति है तो नहीं, लेकिन आप उसके 100 स्टॉक्स अभी इस भाव पे सेल कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको वापस से लाके उसको ट्रांजेक्शन मेरा कंप्लीट कर दूं। इट इज समथिंग लाइक दिस। मुझे लगता है बहुत सारे कुछ कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी है, तो इतना ज्यादा मुझे मतलब बात करने की जरूरत नहीं है। इसमें मोर देन मुझे लगता है शायद 1000 के अराउंड स्टॉक्स हैं वन और टू दोनों मिला के। तो अगर आप फर्स्ट डे ये सोचोगे यार मैं तो बिग ट्रेड लिस्ट स्कैन करूंगा, या आज वीकेंड है, बहुत लोग सोचते होंगे क्या सैटरडे संडे को मैं बिग ट्रेड लिस्ट वन और टू खत्म कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ वो क्वालिटी ही नहीं आएगी। अगर मैं रैंडमली कोई भी स्टॉक ओपन कर रहा हूँ और उसमें जल्दी जल्दी बस डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करे जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। उस चीज पे मैं और अच्छे से कभी ना कभी जरूर बात करूंगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आपका प्रॉफिटेबल होने का जो रास्ता है ना, वो इन सब चीजों, छोटी छोटी चीजों से आ रहा है। आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आप वीकेंड पे क्या कर रहे हो। आप वॉच लिस्ट कैसे बना रहे हो, आप उसको कहाँ तक ट्रैक कर रहे हो, आपने उससे क्या सीखा, आप क्या इसको जर्नल कर रहे हो। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि जर्नल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अ, जिन लोगों का मेंटर हूं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो जबरदस्ती जर्नल करवाऊं। इससे मुझे एक और चीज याद आई। आई होप आप लोगों के मेंटर्स ने आपको अभी तक टिक्स कर दिया हो। सभी को मेंटर्स मिल गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद मुश्किल से एक आध लोग अगर रह गए तो रह गए। बाकी मैक्सिमम लोगों को जो भी मेंटर्स अलॉटेड है, हमने डिवाइड करके हमने बेसिकली बोल दिया था कि नाउ यू अप्रोच द स्टूडेंट्स। तुम अप्रोच करके बता दो कि यार मैं तुम्हारा मेंटर। तो वो मुझे लगता है कि वो सभी के साथ हो गया होगा। ठीक है, अगर वो हो चुका है तो किसी भी टाइम मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यू कैन कॉल अस। कॉल भी करो, लेकिन मतलब ये तो होता ही है, नॉर्मल सा एटिकेट्स है कि आप डायरेक्ट कॉल करने से अच्छा आप पहले एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए। मुझे लगता है कि आप किसी भी समय मैसेज तो किसी भी समय किसी भी मेंटर को कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे ही वो फ्री होगा सबसे पहले ही विल रिप्लाई टू यू ऑन प्रायोरिटी, अगर वो आपका मेंटर है तो। सेकेंडली, आपको कुछ अगर डाउट है, आप डायरेक्टली एक मैसेज डालिए कि सर कैन आई कॉल यू, या आप फ्री होके लगा। सबसे पहले वो मैसेज देखते से जब भी फ्री होगा, डेफिनेटली दे विल कॉल। और ये चीज एकदम स्टार्टिंग में वो वाली बात ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये चीज कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट 3 4 5 मंथ जब तक हमारी नेक्स्ट बैच नहीं आएगी, और वो मतलब डिलेड ही है, आप मान लो। हम लोगों का एम बहुत अलग है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बार बार नई 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 बैचेस लानी है, ये करना है, कुछ भी। हमारा सिर्फ एम है अभी आप लोग जितने भी 45 कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का एम है सिर्फ ये 45 स्टूडेंट्स। आपने अगर सोच लिया ना कि मुझे करना है, मैं बता रहा हूँ कोई चीज नहीं रोक पाई हमें वो चीज करने से। नेक्स्ट 3 4 5 मंथ्स सिर्फ आप लोगों पे काम होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और चीज बताता हूँ। जो लोग भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, ऑफ कोर्स मैं सबको पर्सनली जानता नहीं हूँ, सबका कुछ ना कुछ अपना रीजन होगा, बट ये जो 11 12 लोग जो बैठे हैं ना अभी मीटिंग में, ये देख के भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल भी ये मत बोल देना बाद में कि सर मुझे प्रॉफिटेबल बनना है, सर मुझे ये वो ये। अगर आप ये चीज ऑन प्रायोरिटी नहीं कर पा रहे हो तो, मैं बता रहा हूँ मुझे भी XYZ काम है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत काम है। और मुझे तो एक्चुअली अभी निकलना था फैमिली के साथ, कल राखी भी है। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन होगा, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। बट अगर कुछ लोग सो रहे हैं, जगे हुए हैं, कुछ XYZ चीजें कर रहे हैं और मीटिंग में नहीं है, मैं बता रहा हूँ देन दिस इज नॉट योर प्रायोरिटी। तुम्हें एक बात बताता हूँ, पता है हैबिट, सॉरी, हॉबी और ऑब्सेशन में बहुत फर्क होता है। आप लोगों की शायद हॉबी है स्टॉक मार्केट,
पता है फर्क क्या है? हम जो 4 लोग हैं ना, हमारी हॉबी नहीं है, हमारे खून में हमारा ऑब्सेशन है स्टॉक मार्केट। हमें नींद नहीं आती, हम चारों जब तक बात नहीं करते ना स्टॉक मार्केट पे कुछ, हमें नींद नहीं आती है। नो सर, मेरा ऑब्सेशन है। बिल्कुल श्रीमंत जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट तो खैर और डिफिकल्ट चीज़ है। कोई भी चीज़ जब तक आपका ऑब्सेशन नहीं बनेगा, बिल्कुल सोचना भी मत कि आप उसमें कुछ कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग आते हैं, अपनी हॉबी की तरह उसमें कुछ-कुछ करते हैं और चले जाते हैं। मार्केट को फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कौन आया, कितने दे के गया, कितने लेके गया। मार्केट डज़ नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। आपका ऑब्सेशन होना चाहिए। मैंने अगर कहीं पे फीस दी है और मुझे लग रहा है कि मुझे वापस से सीखने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता है संडे 10 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग मैं शायद वो सेशन अटेंड ना करूँ। आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है, मुझे पता है मैं कुछ शायद बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड ना करूँ सेशन, 1 घंटे का सेशन है लेकिन, नॉर्मल बात हो जाती है। मुझे तो स्टॉक मार्केट की बात करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे कोई नॉर्मली फ्रेंड भी फ़ोन लगा लेता है और वो पूछता है कि यार भाई कोई स्टॉक बता क्या चल? मैं उससे भी 1-2 घंटे बात कर लेता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भले मुझे कितना भी काम हो। रही बात तुम्हारे रीज़न्स की, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यस्टरडे आई वेंट विथ माय फैमिली रात को बाहर। हमारा मतलब नाइट आउट काइंड ऑफ थिंग थी। हम रात को 3 साढ़े 3 बजे आए। मैं सुबह 9 बजे उठा हूँ और मैंने जल्दी से टीम से बात करके मीटिंग बना के और मैं यहाँ बैठा हूँ अभी और मुझे इसके बाद भी निकलना है। मैं सिर्फ़ इसलिए ये 1 घंटे में ही अवेलेबल था। इसलिए मैंने सोचा था कि ओके आई विल डू इट। मैं अभी फ्री हूँ इस घंटे 1 घंटे में 10 से 11। क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी है। ये मेरा ऑब्सेशन है, ये मेरी हॉबी नहीं है। मुझे मज़ा नहीं आता है स्टॉक मार्केट। मुझे ये पता है कि ये ही मेरा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मेरी दिन भी मेरा इससे स्टार्ट होता है और मेरा दिन भी इससे एंड होता है। मैं सही बता रहा हूँ। एक्स, वाई, ज़ेड चीज़ें बहुत सारी है मेरी लाइफ़ में भी, आपकी लाइफ़ में। जो भी लोग ये सुन रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं सर हमारा जेन्युइन रीज़न था, मैं उनको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोग इसको जॉइन कर सकते थे, मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हूँ सिर्फ़ 12 लोगों को देख के। 45 की क्लास है यार। आप पता है फिर मतलब मुझे लगता है कि ऐसे ही आपने सोचा कि चलो ये भी सीख लेते हैं। ये ऐसे थोड़ी होगा यार। इट इज़ नॉट हलवा, मैं उसको हलवा बोलता हूँ। ये हलवा थोड़ी है। ऐसे नहीं होगा। दिन-रात एक करना पड़ेगा। दिन-रात एक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं। तो ये कुछ उनकी तरफ से ऑलरेडी बनी हुई वॉच लिस्ट है। इसको बाद में कैसे यूज़ करना है, इसको ध्रुव सर कवर करेंगे। सेक्टोरियल एनालिसिस और वो वाला जो भी लेक्चर होने वाला है, सेक्टर्स के साथ। ठीक है। दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं। वॉच लिस्ट में आप आगे जाओगे अगेन ये सब चीज़ें मार्केट डेप्थ, चार्ट सेटिंग, ये सब चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है। इसमें मैं आपको ये बोलूँगा, आप उसके बाद डायरेक्टली एओसी पे आ जाएँ। इसपे भी ये सब जो चीज़ें हैं ना, ऑप्शन कैलकुलेटर, पोर्टफोलियो, ग्रीक्स वॉच, ये सब मुझे लगता है कि अभी आपके कुछ काम का नहीं है। अब उसके बाद रिपोर्ट्स पे आ जाएँ। रिपोर्ट्स में मुझे लगता है कि जो लोग ऑफ कोर्स ट्रेडिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं अ, ट्रेड टाइगर को और शेर खान पे जिनका अकाउंट बना हुआ है और वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए आई थिंक ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, टूल्स में आ जाते हैं। टूल्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले वन क्लिक फ़िल्टर। ये जो फ़िल्टर है, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। मैं आपको इसको भी यूज़ करना सिखाऊँगा बाद में। ऑफ़ कोर्स अभी मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा इन डेप्थ सारी चीज़ें। बट मैं आपको ये बता देता हूँ वन क्लिक फ़िल्टर क्या करता है, बेसिकली आपको कोई स्टॉक सुबह-सुबह एकदम से ऐसे देखना है कि कौन-सा एकदम अपने हाई पे ओपन हुआ है, लो पे ओपन हुआ है, कौन 52 वीक हाई चल रहा है, कौन 52 वीक लो चल रहा है, जिसको मैं ऑन रडार कि यार कोई अच्छे बेस्ट से बेस्ट ज़ोन में आ रहा है क्या बाय करने के लिए। ऐसे ही ये सब किसका एकदम से लास्ट 15 मिनट्स में वॉल्यूम एकदम से बढ़ा है, कौन 15 मिनट्स में एकदम से ब्रेकआउट दे रहा है, एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें। ये सब मैं वन क्लिक फ़िल्टर और इन सब में, ये देखो ये वर्स्ट 20, बेस्ट 20, टॉप ट्रेडेड, ये तो इनका जैसे ही मार्केट वॉच में एनएसई ने अपनी डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट बना रखी थी, यही फ़िल्टर के कुछ डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स इन्होंने बना रखे हैं। अगर आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे, जो भी टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स है आज के, वो शायद आपके सामने आ जाए। इसको हम यूज़ करना और सीखेंगे। प्राइस अलर्ट मैं आपको लगाना सिखाऊँगा अभी। हीट मैप हीट मैप बेसिकली आपको सारे इंडेक्स का एक ओवरऑल
अगर आप उस पे क्लिक कर दोगे, ओवरऑल व्यू बताएगा। मतलब आपको ये समझ आएगा कि कौन सा सेक्टर आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा नेगेटिव है, समथिंग लाइक दिस। अब जैसे आईटी है, अगर मैं आईटी पे डबल क्लिक कर दूंगा तो आईटी का, ये निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन हो जाएगा, और निफ्टी आईटी के अंदर जितने स्टॉक्स उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस इंडेक्स को, वो वाले सारे स्टॉक्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे, सॉरी, आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगी। अब आपको फॉर एग्जांपल विप्रो देखना है, तो आप विप्रो पे भी डबल क्लिक कर दीजिए, तो उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आई होप ये वाली बात भी समझ आ गई है। ठीक है, ये हमारा सब कुछ टूल्स में था। टूल्स में ये सब चीजें, माई स्कैन्स, प्री डिफाइंड स्कैन्स, और ये सब चीजें मैं इस पे बाद में कवर करूंगा, जब आप थोड़ा सा और कोर्स में आगे बढ़ेंगे, तब मैं ये वाली चीज और ये वन क्लिक फिल्टर वाली चीज बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। न्यूज एंड इवेंट से तो हमको मतलब ही नहीं है। अब डायरेक्टली आप है ना एक काम करिए, सेटिंग्स पे आ जाना। सेटिंग्स पे आने के बाद यूजर सेटिंग में मैंने ऑलरेडी आपको कुछ कुछ चीजें बता दी। यूजर सेटिंग में सबसे पहले आपका इनएक्टिव मिनट्स, बार बार आपका ट्रेड टाइगर लॉक ना हो जाए या लॉग आउट ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको 999 कर दिया डिफॉल्ट। इससे ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं इससे ज्यादा भी कर देता। और मैंने आपको बताया था कि शो मार्केट डेप्थ पे अनचेक कर दीजिए। अलर्ट ऑन ट्रेड पे अगर आप चाहे तो बीप भी कर सकते हैं। इसको सेव करके और सेव ऑल कर दीजिए। इसमें और भी शॉर्टकट्स वाली सेटिंग है, ये वाला। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे करना है। अब सबसे पहले काम करिए, अब है ना हम ग्राफ सेटिंग पे जा रहे हैं, तो आप ग्राफ सेटिंग को डायरेक्टली डबल क्लिक करके यहीं से ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं सब कुछ क्लीन कर देता हूँ मेरा। आपके सामने शायद ऐसी कुछ स्क्रीन आने वाली है। अगर मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं तो ऐसा कुछ क्रॉस हेयर बन रहा है। अब इससे मैं है ना चार्ट को बेसिकली मूव नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट टी, टी फॉर टाइगर। मैं कीबोर्ड पे जैसे ही टी दबाऊंगा, तो अब मेरा वो जो क्रॉस हेयर है वो बेसिकली हट चुका। और अगर अब मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर इधर उधर ड्रैग करूंगा, तो नाउ आई कैन मूव द चार्ट। सबसे पहले एक गंदा सा कुछ लाइन चार्ट आ रहा है, उस पे आप जैसे ही सी दबाओगे, जैसे ही आप सी दबाओगे तो वो कैंडल स्टिक बन जाएगा। हम हमारी बेसिकली पूरी स्टडी कैंडल स्टिक पे ही करने वाले हैं, वो आपको शायद ध्रुव सर ने बताया होगा। दूसरी चीज, हमको अभी वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, मैं वॉल्यूम पे यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। आई होप इतनी बातें समझ आ गई। इतनी बातें समझ आ गई है, तो अब मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा सेटिंग पे, और अब मैं आपको पूरी चार्ट की सेटिंग बताने वाला हूँ जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है। सबसे पहले आप जनरल पे चले जाइए। जनरल पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ब्लैक। कुछ लोगों को, कुछ लोग प्रिफर करते हैं ब्लैक। मैंने भी बीच में बहुत ब्लैक चलाने के बाद फाइनली मैंने नोटिस करा है कि मुझे ना ऐसा कुछ, मतलब व्हाइट और येलोइश हल्का सा, ये जो कलर है ना, ये मुझे थोड़ा सा पसंद है। अब इसमें आप थोड़ा सा कम ज्यादा वो आपके हिसाब से देख लीजिए। फोर फोरग्राउंड कलर मतलब बेसिकली ये जो साइड वाली जो मार्किंग्स है और ये सब है। अगर अब मेरा थोड़ा सा लाइट कलर बैकग्राउंड है, तो मैं चाहता हूँ कि वो डार्क रहे। डार्क के लिए सबसे बेस्ट ब्लैक है। ब्लैक में मुझे सारी चीजें विजिबल होगी। ग्रीन कैंडल प्राइस अप जाएगी तो उसका कलर ग्रीन ही सही है। इसका ये सही है। वॉल्यूम येलो मुझे लगता है, क्योंकि येलोइश बैकग्राउंड है, तो आप वॉल्यूम को भी ब्लैक बना सकते हो। चार्ट टाइप ऑफ कोर्स हमारा कैंडल स्टिक होगा, तो मैं इसको कैंडल कर रहा हूँ। चार्ट लिंक, ग्राफ लिंक बाय, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या होता है। अभी आपको इसको कुछ भी नन है वो ही रहने दीजिए। ये जो फॉन्ट है ये भी बेसिक ठीक है। शो वॉल्यूम पैनल को आप हटा सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का भी हमें कुछ भी मतलब नहीं है। हम आ जाते हैं चार्ट डेटा पे। आपको अगर पोस्ट क्लोज डेटा देखना है, प्री सेशन क्लोज देखना है, शो प्री डेटा ओपन, मतलब जैसे ये, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई सा अनचेक करना है तो आप चाहो तो वो भी अनचेक कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ पोस्ट क्लोज डेटा नहीं देखना है, प्री सेशन क्लोज भी नहीं देखना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल। ये सब मुझे अगर नहीं देखना है, तो मुझे प्री ओपन डेटा देखना होता है, इसलिए मैंने इसको चेक कर दिया। टूल बार पे आ जाते हैं। टूल बार मतलब बेसिकली
ये जो एंट्री, एसएल, टारगेट, ये वाली जो चीज है ना, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से चीजें हटा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ मुझे क्या चीज पसंद है। मैं इसमें एक रेक्टेंगल ऐड करूंगा। वेर इज रेक्टेंगल बॉक्स? ये रहा। मुझे रेक्टेंगल बॉक्स चाहिए। बाकी मैं बहुत सारी चीजें, अगर मैं थोड़ा सा सॉर्टेड करना चाहूँ उसको, तो मैं बहुत सारी चीजें हटा दूंगा। जैसे कैसे? चेंज इंटरवल भी जैसे मैं हटा दूंगा। माउस पॉइंटर भी मैं हटा सकता हूँ। चार्ट टाइप में हटा सकता हूँ। वाई? बिकॉज अब वो हमेशा कैंडल स्टिक ही होने वाला है। टूल्स मैं रहने दूंगा। रेक्टेंगल बॉक्स तो मैंने डाला है। स्टडी आप चाहो तो हटाना है तो हटा दो, नहीं हटाना है मत हटाओ, क्योंकि उसका शॉर्टकट एस होता है। एस फॉर स्टडी। तो वो मतलब आपकी आपकी मर्जी है। आप जितना उसको सॉर्टेड कर सकते हो, आप इजी कर सकते हो उसको। क्योंकि मैक्सिमम ये जितने भी अब चार्ट बुक है, चार्ट लिंकिंग भी राइट क्लिक से बेसिकली चार्ट पे जाके चार्ट लिंकिंग भी आ जाता है। तो वो आपकी इच्छा है। हाँ, चेंज स्क्रिप्ट जरूर। मैंने आपको क्या बोला है कि एक अलर्ट वाला चाहिए मुझे, एक रेक्टेंगल बॉक्स चाहिए और एक चेंज स्क्रिप्ट चाहिए। मुझे ये तीन चीजें चाहिए, ये अलर्ट वाला, चेंज स्क्रिप्ट और रेक्टेंगल बॉक्स तो मैंने अलग से ऐड करा है। ये रहा। बाकी आप जितनी चीजें कम करना चाहो, आपको जिसके शॉर्टकट याद है, मैं इसको बोलूंगा कि आप जितना सॉर्टेड रखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिबोनाची हम बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे, अच्छा मैं यहां तक का ना आपको सेव करके दिखा देता हूँ कि हमारा चार्ट दिख कैसा रहा है। हमारा चार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लू कलर जो होगा ना, वो थोड़ा सा अच्छा जाएगा। तो मैं अब अपनी बेसिकली जितनी भी चीज है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनका कलर ना थोड़ा ब्लूइश टाइप कर दूंगा। अम, एक बार ये मार्क करके देखूं। ठीक है, ये ब्लू भी ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं सेटिंग में जाता हूँ। ये आपकी इच्छा है, कंप्लीटली आपकी इच्छा है। आप इसको थोड़ा सा ब्लूइश टाइप बना दीजिए। चाहो तो आप डार्क भी ले सकते हो। एक काम करते हैं अपन, ये वाला ले लेते हैं। ओके, डार्क लेते हैं और इसकी थिकनेस 2 लेते हैं। क्योंकि 1 मुझे लगता है थोड़ा सा ना पतला हो जाता है। ठीक है, ये कलर अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसके ऊपर। तो हम हमारी सारी चीजें जो है ना, वो थोड़ी ब्लूइश टाइप की कर देंगे। हम जाएंगे अगेन, सेटिंग, फिबोनाची मैंने बोला हम यूज नहीं करेंगे, जो भी है मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो है, टेक्स्ट टेक्स्ट भी मैं चाहता हूँ ब्लू हो जाए। क्योंकि इस चैट के ऊपर है ना, बॉर्डर नहीं ड्रॉ नहीं करना है। फॉन्ट ये ठीक है, ओके। ट्रेंड लाइन पे जाइए, ट्रेंड लाइन भी मैं बेसिकली ब्लू बना दूंगा। इनेबल राइट एक्सटेंशन। इनेबल राइट एक्सटेंशन मतलब क्या? क्या आप, अगर आप कोई भी ट्रेंड लाइन छोड़ दोगे तो वहां से पूरी की पूरी राइट चली जाएगी। इसके भी थिकनेस में 2 कर रहा हूँ। सॉलिड ही ठीक है मुझे। आप चाहो तो आप डैश डैश डॉट और ये सब चीजें भी कर सकते हो। मुझे सारी चीजें सॉलिड ही पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फ्री लाइन ये भी मैं ये करना चाहूंगा सॉलिड। इसकी थिकनेस भी मैं 2 कर देता हूँ। सिंबल, अच्छा किसी को अगर इसके ऊपर सारी चीजें ब्लैक अच्छी लग रही तो वो ब्लैक से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लूइश प्रिफर करता हूँ इस वाले बैकग्राउंड पे, इसलिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सिंबल तो हम वैसे यूज नहीं करने वाले, बट अगेन मुझे इस बैकग्राउंड पे सारी चीजें ब्लू अच्छी लग रही है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। रिट्रेसमेंट लाइन भी मुझे नहीं लगता कि हम यूज करेंगे। फिबोनाची ये यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। मेजर टूल, ठीक है, इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर से मेजर कर लूँ। आप चाहो तो ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी कम कर सकते हो। सॉलिड ही पसंद है मुझे, थिकनेस भी मैं इसका 1 ही रखूंगा। वर्टिकल लाइन अगेन आई विल यूज द ब्लू कलर। थिकनेस में सबकी 2 पसंद करता हूँ, थोड़ा सा प्रिफरेबल मेरा 2 रहता है। ये बिल्कुल भी मैं यूज नहीं करने वाला हूँ। एंट्री मुझे लगता है मुझे ब्लैक पसंद है। टारगेट ऑफ कोर्स, अगर आपका कोई टारगेट हिट हो रहा है तो वो ग्रीन कलर ही पसंद है अपन लोगों को। और एसएल का थिकनेस भी, एसएल का थिकनेस कम क्यों है? एंट्री 3 है। ठीक है, मैं टारगेट 2 और एसएल वाले की भी थिकनेस 2 कर रहा हूँ। पेंसिल, पेंसिल एक्चुअली मुझे ये जो कलर है, मुझे ये कलर ही बहुत पसंद है। तो मैं पेंसिल का जो कलर है एज इट इज ये रहने दे सकता हूँ। पेंसिल का कलर थोड़ा सा है ना, अपन जो है यही रहने दे सकते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ कोर्स मुझे लगता है हम मैक्सिमम टाइम्स डिमांड जोन मार्क करते हैं। ये वाला ग्रीन, 2 वाइट के बीच वाला,
तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि मैं ग्रीन से ही रेक्टेंगल बॉक्स बनाऊं। इसकी ओपेसिटी जरूर मैं थोड़ी सी कम करूँ, 15 रख देते हैं। थिकनेस एक बार 1 करके देखते हैं कैसा बन रहा है। मुझे लगता है ठीक है, बेस्ट है ये, सही लग रहा है। तो इसकी ये सेटिंग है। ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेना, 15। ज्यादा डार्क डार्क हो जाता है ना, तो उसके बीच में अगर आप छोटी टाइम फ्रेम्स पे जाओगे तो मुझे लगता है कि ये ना चीजें क्लियरली नहीं दिखती। मतलब इवन आप चाहो तो 10 भी कर सकते हो। उसका थिकनेस भी 1 मुझे लग रहा है कि सही लग रहा है। ठीक है, नीचे आइए आप। ये टिक इसको अनचेक कर दीजिए, क्योंकि ये जो व्हाइट व्हाइट आ रहा है ना ग्राफ के ऊपर, ये बेसिकली आपको टिक एवरेज लाइन, प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस ओपन, ये सब जो चीजें है ना, ये सब आप है ना अनचेक कर देना। फिर डेटा लिस्टिंग, डेटा सेपरेटर जो होता है, अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे जाओगे तो जो बीच बीच में ब्लैक लाइन है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए मैं इसकी ना ओपेसिटी एकदम कम कर दूंगा। 0 हो सकती है क्या ये? 0 नहीं हो सकती, ओके 1। ठीक है, इसकी थिकनेस और कम नहीं हो सकती है। अच्छा, इसको इनेबल ही कर देते ना, सॉरी इसको अनचेक ही कर देते हैं, बात ही खत्म हो गई। ये डे सेपरेटर जो होता है ना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बीच में वो जो डॉट 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 ब्लैक लाइन आती है, अगर आप चाहो तो आप भी हटा सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे पता ही नहीं चलेगा ऐसे तो कि कौन सा दिन कहाँ खत्म हो, आप चाहो तो उसको ब्लैक करके उधर कर सकते हो। हमेशा मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रैकर बॉल रहे एज अ डिफॉल्ट, क्रॉस हेयर रहेगा, तो पॉइंटर कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक कर देते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगता है कि ब्लैक ही दिखेगा। और ट्रैकर बॉल जो है, ठीक है, वो भी ब्लैक ही। ठीक है, अलर्ट पे मैंने अलर्ट नोटिफिकेशन डाल दिया है इस पे। चार्ट बुक पे, ठीक है, मुझे इस पे कोई काम नहीं, मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक बार क्लोज कर देता हूँ और अगेन इसको ओपन करता हूँ। अब वो सारी की सारी चीजें जो व्हाइट व्हाइट इधर थी, वो सारी की सारी चीजें चली गई। अब मेरा चार्ट मुझे ऐसा कुछ दिखने वाला है। कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ आपको। शॉर्टकट सबसे पहले टी वाला मैंने बताया, टी दबाओगे तो आपका ये क्रॉस हेयर और ट्रैकर बॉल वाली जो चीज है, वापस टी दबाओगे तो अब आप एक्चुअल में चार्ट मूव कर सकते हो। वापस से टी दबाओगे तो ये ऐसा कुछ क्रॉस हेयर आएगा, वापस से टी दबाओगे तो अब आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं अपने चार्ट पे वाई दबाऊंगा तो ये ईयरली टाइम फ्रेम आ जाएगा। एच दबाऊंगा तो ये हाफ ईयरली आ जाएगा। क्यू दबाऊंगा तो ये क्वार्टरली आ जाएगा। एम दबाऊंगा तो ये मंथली आ जाएगा। डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये वीकली और डेली। ये कुछ टाइम फ्रेम्स है जिनका नाम जिससे स्टार्ट होता है। आप बेसिकली उसी से उन टाइम फ्रेम्स को डायरेक्टली निकाल सकते हो, रादर देन यहां से। ये राइट बॉटम पे आपको ये इंटरवल दिख रहा होगा, जहां पे ये ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, वीकली है, डेली है। बेसिकली ये इन्हीं के शॉर्टकट है, DWMQHY। तो इनको मैं कभी भी यहां से नहीं निकालता हूँ। और मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो चेंज इंटरवल है, मुझे फॉर एग्जांपल 75 या 125 निकालना है, तो मैं बार बार यहां से भी नहीं निकालता हूँ, मैं डायरेक्टली कंट्रोल आई दबाता हूँ। वापिस मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल आई। इस पे मैंने डाला 125। मैक्सिमम लोगों के साथ स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आता है कि 125 मिनट पे पूरा कंप्लीट डेटा नहीं आता है। उसके लिए अपने पास इधर सर्च बार जो है, स्मार्ट सर्च, इस पे आप दबा के 100D दबा दीजिए, मतलब लास्ट 100 डे का, और उस पे एंटर क्लिक कर दीजिए। लास्ट 100 डे का आपके पास पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा ऑन 125 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो चार्ट कंप्लीट नहीं आता है, तो आप राइट क्लिक करके इसको एक बार रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसमें रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। ये रिफ्रेश ग्राफ, लास्ट राइट क्लिक करके जो लास्ट ऑप्शन है वो रिफ्रेश ग्राफ। तो आप रिफ्रेश करोगे एक आध बार, तो मुझे लगता है कि जो भी चीज है वो एकदम अच्छे से आ जाएगी। अच्छा, ये कुछ भी उसमें खराबी नहीं है। चार्ट में बेसिकली वो गैप डाउन होके ही इतना ज्यादा गिरा था। हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि शायद ये चार्ट ब्रेक होके आ रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। वापिस से मैं डी दबा रहा हूँ, ये मैं डेली टाइम फ्रेम में आ चुका। आई होप इतनी बातें समझ आ गई। कंट्रोल आए, मुझे 15 मिनट पे देखना है, 15 मिनट। दूसरी बात, आपके कीबोर्ड में
राइट हैंड साइड पे प्लस और माइनस साइन बना होगा, उससे जूम इन और जूम आउट होता है। मतलब मैं पूरा चार्ट, और हाँ अगर ऑफ कोर्स अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो उसके बीच में जो वो बॉल होती है उसको आप जूम इन जूम आउट के लिए यूज कर सकते हो। जो लोग लैपटॉप यूज करते हो और जिनके पास माउस नहीं है, तो वो इधर प्लस माइनस से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगेन डी दबाया मैंने, ये डेली पे भी मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ये वाली बात समझ आई। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ये देखना है कि ये कितने प्राइस पे था, तो अगेन मैं टी दबा दूंगा। अब मैं चार्ट को मूव नहीं कर सकता हूँ, और अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ओके यहाँ पे प्राइस थी शायद 722 समथिंग लाइक दिस। अब मुझे पता है कि ये मेरा फ्रेम मैंने सेट कर दिया है। अब इसमें मुझे थोड़ा बहुत कुछ कुछ स्टडी देखना है कि कितने प्राइस पे आया था, कहाँ से चल रहा है। तो उस पर फिर मैं ये क्रॉस हेयर ले लेता हूँ टी दबा के आगे। वापस से मैं टी दबा रहा हूँ। प्रीवियस क्लोज एंड एवरेज टेक जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है तो उसको एक बार क्लोज करके वापस ओपन करिए, 100% चले जाएगा। सर आपने 125 मिनट पर 100 डेज का डेटा कैसे लगा, एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, मैं 75 मिनट से बता देता हूँ। ये मैंने दबाया 75। अब मुझे 100 नहीं, मुझे 200 डे चाहिए, क्योंकि देखो अब 100 का तो आ ही रहा है, तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने दबाया यहाँ पे कंट्रोल आई 75। तो 75 मिनट की टाइम फ्रेम खुल चुकी है। यहाँ पे मैं स्मार्ट सर्च जो है ना, यहाँ पे मैं 200 दबाऊंगा, उसके बाद में डी लिखूँ, 200 डेज, ये उसका शॉर्टकट है। और फिर मैं दबा दूंगा एंटर। अब मुझे भरोसा नहीं होता है तो मैं ये करता हूँ कि तुरंत उसके बाद एक बार रिफ्रेश भी कर दे, क्योंकि उससे चार्ट एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट आ जाता है। बस ट्रेड टाइगर के थोड़ा इंटरफेस की यही प्रॉब्लम है कि वो आपका कितना भी अच्छा पीसी हो, वो डाउनलोडिंग और उसमें शायद टाइम लगाएगा ही लगाएगा। मतलब ये मैंने बाई एक्सपीरियंस देखा है कि बहुत लोगों के ट्रेडिंग सेटअप बहुत अच्छे होते हैं, तभी उनमें भी ये पूरा एकदम क्लियरली धीरे 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 1 2 3 4 5 इतना तेज नहीं है जितना अभी मैं धन पे 125 मिनट 75 मिनट। इसीलिए मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मेरे स्टॉक्स फिल्टर आउट होते 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 धन पे पहुंच जाते हैं ना, इट मीन्स नाउ दे आर वेरी क्लोज टू ट्रेडेबल, अब मैं उन पर ट्रेड ले सकता हूँ। तो वो वाली चीज में मैं आगे क्लियर करूंगा। ये मैंने अब 200 डेज का डेटा लगा दिया, पिछले 200 डेज पे 75 मिनट पे ये सब चीजें हुई। बाकी आपको एक और चीज बोलूं क्या, थोड़ी सी बाई एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, थोड़ी शायद आगे की चीज बोल रहा हूँ। आपको कभी भी 125 और 75 मिनट पे 200 100 तक लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा टाइम फ्रेम है ना कि ये, तो ये वाला जो डिमांड जोन है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी में, मतलब इतना पुराना डेटा मैं कभी भी 125 और 75 पे नहीं। इवन तो आपको ऐसा लगे कि नहीं सर वीकली डिमांड जोन है जो भी है, मैं 75 मिनट या 125 मिनट पे देखूं, इतना पुराना देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब उसमें वो 100 डेज 200 डेज में ज्यादा इतना कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। 75 125 मतलब लास्ट अगर 30 40 दिन का भी है ना, तो इट इज इनफ। ठीक है। वो शायद चीजें आपको और समझ आएगी लेक्चर्स के साथ जो मैंने बोला है अभी। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ी शायद आगे की चीज बोल रहा हूँ, लेकिन जो थोड़े भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये हो गए शॉर्टकट्स। कुछ और चीज बताता हूँ। मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं बार बार इधर टूल्स पे जाके थोड़ी टूल्स का है ये रहा, इधर जाके बार बार थोड़ी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दबाऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का कंट्रोल एच दबाए, और डायरेक्टली आपको जहां पे लगाना है हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे। अच्छा, ट्रेंड लाइन के लिए कंट्रोल टी होता है, लेकिन इसकी ट्रेंड लाइन इतनी गंदी है ना कि वो ऐसे है ना, मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, मैं कभी भी ट्रेंड लाइन यूज ही नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कंट्रोल F से फ्री लाइन यूज कर, सॉरी, एक सेकेंड। मैं कंट्रोल F से हमेशा फ्री लाइन यूज करता हूँ। एक काम करते हैं हम, फ्री लाइन में ना हमें राइट एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ये इतना ट्रेंड लाइन ऐसे थोड़ी बनाते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, जल्दी से फ्री लाइन पे चले जाता हूँ। ये रहा फ्री लाइन, इस पे इनेबल राइट एक्सटेंशन को हटा। ठीक है, वापिस से मैं क्या बोल रहा था, मैं कभी भी ट्रेंड लाइन के लिए कंट्रोल T यूज नहीं करता हूँ, कंट्रोल F यूज करता हूँ। तो मुझे जल्दी से कहीं पे भी ट्रेंड लाइन अपने हिसाब से कहीं कहीं पे भी बनानी, मुझे ये बनानी है, मैंने ये बनाया। डेली पे दिखाऊंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा।
कंट्रोल टी दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। कंट्रोल टी में बेसिकली वो एकदम ऐसे हाई वाले पॉइंट्स ही लेता है, और ये बहुत मतलब मुझे पर्सनली ट्रेंड लाइन इसकी बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं कंट्रोल एफ से अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन बना देता हूँ ऐसा। कलर कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैंने बोला मुझे थोड़ा सा ब्लू उस पर ठीक लगता है, इसलिए मैंने उस पर ब्लू कर रखा। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल एफ, कंट्रोल टी, कंट्रोल आई से तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इट इज चेंज इंटरवल। पी दबाओगे, अच्छा वो पिच फोक आता है, सॉरी। एफ से, एफ दबाओगे तो ये आपका बेसिकली पेंसिल है। आपको अगर कुछ लिखना है, आपको इस एरिया पे स्टडी करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एफ दबाओगे तो फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैंने इसको ये ऐसा कुछ मार्क कर दिया। आपको ऐसा देखना है कि ओके ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, ये इससे टेस्टेड है, जो भी है। अब यहाँ से शायद यहाँ ऊपर तक जा सकता है। तो आपको कुछ भी पेंसिल वाला जो काम करना है ना, वो आप बेसिकली एफ दबा के कर सकते हैं। जैसे आपको ये देखना है कि यार ये यहाँ से एग्जैक्टली कौन से डिमांड जोन में आया था, अगेन फिर उसके बाद टी दबाओ, और आपको छोटी टाइम फ्रेम पे जाना है तो आप 15 मिनट पे गए। छोटी टाइम फ्रेम में जाओ ना तो एक बार रिफ्रेश कर देना, राइट क्लिक मार के, हमेशा वो बेटर रहता है। छोटी टाइम फ्रेम पे जाने से पहले एक बार रिफ्रेश जरूर कर देना चाहिए। ये डाउनलोडिंग के लिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने अपना डिफॉल्ट 200 डेज डाल रखा है, इसलिए मैं इसको वापस 100 या 70-80 ही कर दूंगा। इतना पुराना डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, यहीं पे मैंने क्लोज करा था। यहीं पे मैंने बेसिकली पेंसिल से मार्क करा था क्योंकि मुझे इन डेप्थ देखना था यहाँ पे कि कहाँ से चल रहा है। तो मैं 15 मिनट पे आया, मुझे 15 मिनट पे कुछ समझ आया, तो 15 मिनट पे मैं मार्क करूंगा। नहीं तो मुझे फॉर एग्जाम्पल लगा कि यार मैं एक बार 75 पे देख लेता। किसी भी चीज को अगर आपको जो आपने ड्रॉ करा है उसको अगर आपको डिलीट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करिए और बाद में कीबोर्ड पे से डिलीट वाला ऑप्शन दबा दीजिए। 125 पे देख लेता हूँ एक बार। ओके, ये इस वाले डेली में यहाँ कहीं से चला है ऐसा कुछ भी। तो वो आपका जो पेंसिल वाला काम है ना, वो आया हो, आपको ये वाली बात समझ आ गई है कि वो बेसिकली फ्री लाइन है, आप अपने हिसाब से कहीं पे भी ऐसे कुछ बना सकते हो। ये जो डिलीट वाला है ना, रिमूव, ये आप कंट्रोल डिलीट भी दबा सकते हो फ्रॉम द कीबोर्ड, और मैं ये दबाऊंगा तो सब हट जाए। यहां से भी अगर आप डिलीट करोगे तो जो भी चार्ट पे सारे मैंने टूल्स ड्रॉ कर रखे वो सारे के सारे हट जाए। चार्ट पे अगर मैं एस दबाऊंगा, ओनली एस, तो ये है एड स्टडी। एड स्टडी मतलब आपको कोई इंडिकेटर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज। तो आप एवरेज पे जाइए, ये एवरेज, आपको सिंपल नहीं एक्सपोनेंशियल ऐड करना है, 20 डेज का करना है। और उसका ये आपको चाहिए फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर, ये भी आपको चाहिए ब्लैक कलर, और ये आपको चाहिए थिकनेस 2। तो ये बेसिकली 20 में प्लॉट हो चुका है। आपको ये वाली बात समझ आई? ये 20 में प्लॉट हो चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपको जब मूविंग एवरेज सिखाएंगे तब आपको ध्रुव सर बताएंगे कि ये कैसे यूज करना है, क्या करना है। इसका कलर अगेन मैं थोड़ा सा ब्लू और थिकनेस 2 नहीं रखूंगा। रीजन क्योंकि ये तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है ना मेरे चार्ट पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये एकदम डार्क और ब्राइट आए मेरे सामने, क्योंकि मुझे तो डार्क और ब्राइट सिर्फ कैंडल्स ही देखनी है। मैं चाहूंगा कि ये एकदम लाइट हो। तो मैं इसकी थिकनेस भी अभी आपको मैंने बताने के लिए 2 कर दिया, लेकिन मैं इसकी थिकनेस भी 1 करूंगा और कलर भी शायद थोड़ा सा लाइट ही हो। ये सब चीजें बहुत साइकोलॉजिकल चीज है। ये जितना डार्क कर दोगे ना आप, आपके बार बार दिमाग पे ऐसा आएगा कि अच्छा अच्छा ये 20 पा रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेगा, एक्स वाई सब। नहीं, पहले आपको पूरा अपना प्राइस एक्शन ही करना है, बाद में ऐसा एक्स्ट्रा सपोर्ट ये चीजें देखनी। तो अगेन मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर रहा हूँ। मैं आपको बस शॉर्टकट बता रहा हूँ, एस दबाओगे तो इट इज फॉर स्टडी। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें बताता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट और एच दबाओगे, अच्छा वापस से मैं काम करता हूँ, कुछ कुछ इंडिकेटर्स लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एवरेज लगाया है, एक्सपोनेंशियल लगा दिया है 10 फॉर एग्जाम्पल लेटर से, और एक एक्सपोनेंशियल लगा दिया मैंने 50। एक 10 है और एक 50 है। आपको एक और शॉर्टकट सिखा रहा हूँ इसलिए मैं 2-3 इंडिकेटर्स लगाए। अब आप क्या दबाओगे? अब आप दबाओगे कंट्रोल ऑल्ट और एच,
तो आपके सामने ये जितनी भी स्टडी है, आपको इसमें से कौन सा हाइड करना है या अनहाइड करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे 50 नहीं देखना है, मैं तो 10 ही देखूंगा। बट आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो बार बार स्टडी से थोड़ी करोगे, तो आप कंट्रोल ऑल्ट और एच दबा के आप वापस से 50 सिलेक्ट करके उस थोड़ी देर के लिए 50 भी देख सकते हो और वापस से उसको 50 को हटा सकते हो। क्या ये वाली बात समझ आई? मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे हर वक्त जैसे 20 एम है, 10 तो नहीं, हम मोस्टली 20 एम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो 20 एम मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरे चार्ट पे मुझे 20 एम तो दिखे ही। बट 20 एम के साथ कभी कभी मुझे 50 हो सकता है, किसी को 200 पसंद है, किसी को 100 पसंद है। तो लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे ऑल द टाइम 200 दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मेरे चार्ट जितना क्लियर हो सकता है मैं उतना रखूँ। तो मेरे चार्ट पे हमेशा 20 एम रहेगा। बट समटाइम्स मुझे डाउट हो रहा है कि यार ये मुझे प्ले करना है कि नहीं करना है। मैं फॉर एग्जाम्पल छोटी टाइम फ्रेम पे गया, 125 मिनट पे, मुझे डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज होता तो मुझे सही रहता। तो मैं तुरंत यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एच दबा के इसको सिलेक्ट करके देख लूंगा कि अच्छा 50 यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ओके जो भी है इसको वापस से, इसको भी मुझे हाइड करना है, तो मैं चार्ट को तो और क्लीन रखूँ। पहले मैं अपना पूरा डिमांड सप्लाई यूज करने वाला हूँ, पूरी अपनी स्टडी यूज करने वाला हूँ। समटाइम्स मुझे उसका बाद में अगर सपोर्ट चाहिए तो फिर मैं उसको तुरंत हाइड या अनहाइड कर दूँ। आई होप ये वाली बात समझ आ गई। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले जी सर, ओके, सबसे पहले मैं चार्ट पे जाके है ना, सेव चार्ट टेम्पलेट कर लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपना लैपटॉप बंद करूं। इसको ट्रेडिंग विद्यालय के टीवी के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपना ये राइट क्लिक मार के चार्ट्स पे जाके सेव चार्ट टेम्पलेट कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार मुझे ये पूरी की पूरी सेटिंग, मैं अभी लैपटॉप बंद कर दूं तो ये सारी की सारी सेटिंग चली। सबसे पहले तो आप इसको टेम्पलेट की तरह सेव कर लें। आपने कुछ मार्किंग करी है और आप हम लोगों को भेज दो, आपको स्क्रीनशॉट लेना आता है, कंट्रोल विंडोज एस, सॉरी, शिफ्ट कंट्रोल एस होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसका भी विंडोज वाला लैपटॉप है, अगर आपको हमारे साथ कोई चार्ट मार्क करके शेयर करना है, तो आप पता है कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए, सॉरी विंडोज दबाइए, शिफ्ट दबाइए और एस, तीनों साथ में, तो आपका ऐसा कुछ खुल जाएगा। अब इसमें से मुझे फॉर एग्जांपल इतना सा पार्ट आपको मुझे मार्क करके भेजना है, ऐसा कुछ। तो ये आपका जो ये ट्रिम वाला स्निपिंग टूल टूल है ना, वो बेसिकली उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, फिर डायरेक्टली आप पेस्ट करके हमको भेज सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जब भी चार्ट शेयर करता हूँ, मैं विंडोज शिफ्ट एस दबाता हूँ और यहाँ पे जाके फुल स्क्रीन कर देता हूँ, फुल स्क्रीन। तो अब ये पूरी स्क्रीन का बेसिकली ये स्क्रीनशॉट है। जिन लोगों को ये सब चीजें नहीं पता है, तो ट्रेड टाइगर ने भी क्या करा है, चार्ट पे जाके आप सेव चार्ट भी कर सकते हो, सेव चार्ट टू इमेज भी कर सकते हो, और वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। बट मैं इतना लंबा प्रोसीजर, मतलब मैं ये फॉलो नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है। मैं आपको बेसिकली ऑप्शन बता रहा था कि ये क्या है। टेम्पलेट मैंने कर दिया है आपको। आप ऐसे अलग अलग टेम्पलेट भी कर सकते हो कि आपने एक ब्लैक वाला पूरा बना के रखा है, एक ये लाइट येलोइश बना रखा है। आपको कभी ब्लैक वाले देखने की इच्छा हो रही है, तो आप डायरेक्टली अगर वो दूसरे नाम से आपने टेम्पलेट सेव कर रखा है, तो आप वहां से लोड भी कर सकते हो। चार्ट टाइप हमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसके शॉर्टकट्स भी है। बार से बी दबाओगे तो बार आ जाएगा, लाइन आ जाएगा। हम कैंडल स्टिक सी से ही पढ़ने वाले हैं। मतलब कभी भी आपका चार्ट ऐसा कुछ बिगड़ जाए, तो आप समझ लेना कि शायद वो कैंडल स्टिक से हट गया, तो आपको सी दबाना है, सी दबाते से वो अगेन कैंडल स्टिक में आ जाए। चार्ट लिंकिंग, मैं बताऊंगा कि चार्ट लिंकिंग क्या होता है अभी थोड़ी देर में। ये तो मैंने आपको बता दिया, टी से बेसिकली अपना ये शॉर्टकट है, शो वॉल्यूम और ये सब। तो इधर मैं एक चीज और बता देता हूँ, सिर्फ अलर्ट वाली। फॉर एग्जाम्पल मैं मंथली में जा रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे, और मुझे लग रहा है कि ये मंथली वाला जो डिमांड जोन है ना, यहाँ जब भी आए ये, मुझे नहीं पता है मुझे ट्रेड का लेना है, अभी शायद आपको ध्रुव सर ने भी ये सब चीजें सिखाई नहीं होगी। तो अभी मैं ट्रेड की ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे बस पता चले कि यार ये एक मंथली के डिमांड जोन में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा इधर और थोड़ा सा ऊपर, और मैं देखूंगा कि 503, तो मैं एक काम करूंगा, अलर्ट पे जाऊंगा,
अलर्ट पे जाके आपको उसको चेंज करना पड़ेगा इस पे, और इधर में 503 है ना, थोड़ा सा मार्जिन लेके 505 पे ये दबा दो। तो जब भी अब आरती इंडस्ट्रीज 505 पे आएगा तो मुझे बेसिकली अलर्ट आ जाएगा। फिर मैं देखूंगा मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वीकली में, डेली में, जो भी एक्स वाई जेड चीज है। आपको लग रहा है उसके पहले कि यार मुझे एक बार डेली पे इस वाले डिमांड जोन पे भी देखना है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप एक सेकेंड इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, ये बना के 540 पे एक अलर्ट लगा दिया मैंने। हमेशा थोड़ा सा ऊपर अलर्ट लगाना ताकि आपको अलर्ट पहले बच जाए, प्राइस बाद में आए, ताकि आपके पास टाइम हो सोचने का कि मैंने ये क्या सोच के लगाया था या मुझे क्या है। चाहो आप, आपको चार्ट अगर गंदा लग रहा है तो आप वापस से इसको डिलीट भी कर दीजिए, अपने अलर्ट तो लगा दिया अपने। आई होप ये वाली बात समझ आ गई। कुछ और चीजें बताता हूँ इंटरेस्टिंग जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ। सबसे पहले, ये हमेशा ऐसा कुछ साइड में खुलेगा, आप चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करके अपने साइज के अकॉर्डिंग कितना भी कर सकते हो। मैं इतना प्रेफर करता हूँ कि मुझे स्टॉक्स दिखते रहे, और मैं, अगर मुझे कोई भी स्टॉक पे फॉर एग्जांपल काम करना है, जैसे मेरी वॉच लिस्ट है, मुझे इन सब स्टॉक्स को एक बार जल्दी जल्दी देखना है, तो मैं उन पे जल्दी जल्दी क्लिक करके कर पाऊँ। हाँ, मुझे अगर अब इसको इन डेप्थ देखना है तो मैं जेड दबाता हूँ, जेड से फुल स्क्रीन हो जाता है। वापिस से जेड दबाऊंगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर मैं ऐसे करूंगा, ए बी कैपिटल, ये जेड दबाया। अब ए बी कैपिटल में फॉर एग्जाम्पल मंथली का डिमांड फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने इसको बनाया, मुझे ये करा मैंने, और मैंने यहाँ पे अलर्ट डाल दिया। ये मतलब नीचे से जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तब आपको ये करना होता है, अगर आप ऊपर अलर्ट लगा रहे हो। चलो मैं बताता हूँ। अब मैंने इस पर कर दिया 186 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये ऊपर भी जाए ना, जैसे अभी यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, अब ये इस पे मेरा 100% अलर्ट बजा होगा जो भी है। अभी यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऊपर जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सप्लाई जोन में भी चीजें पता चले, तो मैंने ये बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये अलर्ट पे गया। अब इंस्टेड ऑफ दिस राइट मैं लेफ्ट चूज करूंगा, और मैं 222 है, अब मैं उसका थोड़ा सा नीचे 220 पे ही मुझे बेसिकली अलर्ट आ जाए कि अब ये 222 में आने वाला है। आई होप आपको ये वाली बातें समझ आती है, और मैं इसको वापस से डिलीट कर देता हूँ। मैं अपने चार्ट को एज मच एज क्लीन बना के रखूंगा, जितना क्लीन हो सके। ये वाली बात समझ आई? मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो डिमांड सप्लाई में भी एकदम ऐसे सब कुछ प्लॉट कर देंगे कि ये यहाँ से चला था पहले, फिर ये यहाँ से। वो समझाने के लिए अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है समझाने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं अगर ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर दूंगा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। मैं आपको ये सब चीजें भी बताने वाला हूँ कि कितना क्लीन, मतलब मुझे एग्जैक्टली exactly सही बताऊं ना, एक डिमांड जोन बना होना चाहिए कि मुझे यहाँ उठाना है, बात खत्म। मुझे तो चार्ट इतना क्लीन, आपके उसमें टीडीए हो, सब कुछ हो, आपने पूरी रिसर्च करके ही बनाया हो, बिल्कुल मना ही नहीं, लेकिन मैं उसको एज मच डिमांड सप्लाई के केस में भी मैं उसको एज मच क्लीन बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं टी से आपको एक चीज बताना भूल गया। टी से तो ट्रैकर बॉल और ये होता है एन से, ओके आई गेस एन से होता है वो, एन। एन पे बेसिकली आप अपना है ना कुछ भी ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हो। एन, एन फॉर, एन फॉर क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। एन फॉर एग्जाम्पल नोएडा, ठीक है, एन फॉर नोएडा। तो आप एन दबाइए, क्लिक करिए, और आपको कुछ भी लिखना है जिससे आपको चीजें याद रहे तो आप लिख सकते हो। मैं ये यूज करता हूं, बट ऐसे भर भर के पैराग्राफ भी नहीं लिखता हूं। स्टार्टिंग में आप लोग ऑफ कोर्स लिख सकते हो, क्योंकि आप चार्ट शेयर करोगे तो मुझे पता नहीं है, आप चाहो तो नीचे टेक्स्ट पे भी लिख सकते हो, बट कुछ लोगों की आदत होगी वो चार्ट पे ही चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज है। मैं मेरा पर्सनली, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी आज
कि मैं मुझे जो सबसे बेस्ट चीजें लगती है मैं वो बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको भी वही लगे, मैं सिर्फ अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैं सही बता रहा हूँ तो मैं ये टेक्स्ट भी, मतलब मैं ऐसा कुछ कुछ लिख लेता हूँ कभी कभी। बेस्ट से बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट। लेकिन मैं ऐसे कुछ भर भर के पैराग्राफ्स भी नहीं लिखता हूँ चार्ट पे। मैं अपना एकदम बेस्ट बता रहा हूँ, जो मैं लिटरली मैं यूज करता हूँ वो चीजें बता रहा हूँ। तो कुछ कुछ चीजें लिखनी है आपको, तो आप लिखो। बिल्कुल। हो सकता है ध्रुव सर आपको ट्रेंड वगैरह के बारे में बताए कि आप ट्रेंड लिख सकते हो उस पे, कि आपका डेली और उस पे क्या चल रहा है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं शायद ज्यादा टेक्स्ट यूज नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। कभी कभी मुझे कुछ लिखना होता है तो मैं लिख लेता हूँ। मैंने आपको बोला है कि मैं अपना चार्ट बहुत क्लीन रखता हूँ, बहुत क्लीन। मुझे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं। इवन मैं तो 20 MB भी कभी कभी हटा देता हूँ, और वही कंट्रोल ऑल्ट और एच दबा के जब मुझे सपोर्ट चाहिए होता है तो मैं थोड़ा सा करके देख लेता हूँ। प्योर प्राइस एक्शन पे ही चीजें चलती है। ठीक है। मैं कुछ बाहर ये जेड दबाया मैंने, वापस से फुल स्क्रीन चलेगी। ट्रेड टाइगर की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आप है ना, एक ही सिंगल स्क्रीन में भी है ना ऐसे मल्टीपल चार्ट्स ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा जमा दिया। अगर मैं कंट्रोल करके अगर आप किसी पे डबल क्लिक करूंगा तो बेसिकली एक और चार्ट ओपन हो जाएगा। इसको भी आप अपने हिसाब से जमा लीजिए, जैसा भी है। मैं तो ये ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मैं ये भी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बट किसी लोगों को मल्टीपल चाहिए होता है। क्योंकि अगर आपको मल्टीपल ही करना है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मल्टीपल स्क्रीन होना ज्यादा बेटर है। और अगर बड़ी बड़ी स्क्रीन, अगर आपके पास एक ही बहुत बड़ी स्क्रीन है तो ऑफ कोर्स फिर आप ये यूज कर सकते हो। लैपटॉप वालों को तो मुझे नहीं लगता है कि लैपटॉप की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, उसमें दो तीन विंडो ऐसे खोल के कोई जरूरत नहीं है। आप जल्दी जल्दी दूसरी दूसरी टाइम फ्रेम चेंज करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेली और वीकली पे एक साथ चीजें देखनी है कि क्या चल रहा है। अब वो हमारा जो चार्ट लिंकिंग वाला ऑप्शन था ना वो काम आएगा। अब मैं चार्ट पे जाऊंगा, सॉरी चार्ट लिंकिंग पे जाऊंगा। अब मैं बाय स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। बाय स्क्रिप्ट मतलब क्या, क्या अगर मैं एसीसी दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली दोनों जगह एसीसी के ही चार्ट चेंज हो जाएंगे, डेली और वीकली। अब मैं अदानी एंटरप्राइजेस लगाऊंगा तो दोनों जगह ही अदानी का ही डेली और वीकली का चार्ट आ जाएगा। और इसी को अगर मैं चार्ट लिंकिंग स्क्रिप्ट के बदले पीरियड कर देता या एक्सचेंज कर देता, एक्सचेंज तो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बाई पीरियड कर देता फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों जगह डेली के ही चार्ट ओपन होंगे, सेम पीरियड के ही चार्ट ओपन होंगे। मुझे फॉर एग्जाम्पल मतलब ये तब काम का है आपका जब आप एक साथ सेक्टर और ये देख रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल निफ्टी ऑटो लगा दिया है, इंडेक्स में जाके मैंने लगा दिया है निफ्टी ऑटो। ये निफ्टी ऑटो का चार्ट है, लेट्स से। और ये है आइशर मोटर्स का। क्या यहाँ से मैंने काम करा, यहाँ से मैंने निफ्टी ऑटो का सेक्टर निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं और सेक्टर के साथ बेसिकली स्टॉक देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया वीकली, तो वहां पे भी वीकली। निफ्टी ऑटो में भी तुरंत वीकली लग जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, अब दोनों दोनों चार्ट लिंक कैसे है। अब वो टाइम ऑफ इंटरवल से लिंक। मैंने देखा दोनों में मंथली में कैसा बना है, तो देखो ये मंथली में ऐसा बना है। ये ऑटोमेटिकली मेरा सेक्टर मेरे स्टॉक के हिसाब से ऑटोमेटिकली वैसा ही चलेगा, ये डेली। ये वाली बात समझ आई। बेस्ट होता है, मुझे लगता है बेस्ट अगर आपको चार्ट लिंक करना है तो आप स्क्रिप्ट के साथ कर सकते हो, और एक ही को आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देखिए। बालकृष्ण डेली वीकली पे कैसा लग रहा है। आपके पास मल्टीपल स्क्रीन है तो आप दूसरी स्क्रीन पे फिर आप बेसिकली इसका सेक्टर खोल के देख सकते हो मैन्युअली। ये सब चीजें हो गई। अगर आपको ये सेव करना है तो आप जाके इसको होम पे, सॉरी, ये जो लेआउट है
होम पे जाइए, उसको सेव कर लीजिए। सेव पे मैंने अगेन टीवी के नाम से सेव कर दिया अभी। अगर अभी मैं ये बंद भी कर देता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वापस से कौन 2 स्क्रीन जमाएगा और ये सब करेगा, तो मैं होम पे जाऊँगा, यहाँ पे टीवी, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा टीवी और इसको मैं ऐसे लोड करूँ। तो बेसिकली जो मैंने ये 2 स्क्रीन जमाई थी, ये ऐसा का ऐसा कुछ आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बातें समझ आ गई हो, सारी बातें समझ आ गई है। इस पे जैसे मैंने कुछ-कुछ कर रखा है। अम, रिसर्च, मैं आपको कुछ लेआउट दिखा देता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अच्छा, ओके। समझ गया कि मैंने ऐसा क्यों करा था। वो आप अपने अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ें हैं, कि वो मैंने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि मैं तुरंत साथ में ऐसे 2 कर दूँगा और बाद में यहाँ से ऐसा कर, ये स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ ना, आप जितना हिट एंड ट्रायल करोगे चीज़ें और एक बार आपके लिए जो चीज़ें काम करने लग जाए, उस पे फिर आप बस बने रहो, ठीक है? तो ये मैक्सिमम मैंने कुछ ट्रेड टाइगर की सेटिंग्स आपके साथ शेयर कर दी है। अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ऑफ कोर्स हमें कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी मेंटर से, मुझे लगता है मैक्सिमम मेंटर्स ट्रेड टाइगर पे ही काम करते हैं। प्लस वो जो मैंने कुछ-कुछ वीकेंड वाली बात और स्लोली वॉच लिस्ट को कैसे छोटी करते उसको धन तक पहुँचाना है, ताकि वहाँ से मैं उसको ट्रेड कर पाऊँ। ये वाली बातों के बारे में अपन और बाद में बात करेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी थी, जैसे यहाँ पे वन फ़िल्टर वाली, वो फ़िल्टर वाली जो थी, आई थिंक वो टूल्स में था। हाँ, वन क्लिक फ़िल्टर। ये सब मैं ये बाद में भी कवर करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमारे वेबिनार्स आते रहेंगे वीकेंड पे। जैसे अभी मैंने 1 घंटे का करा है, ऐसे ही कभी भी हमें कुछ मार्केट का ओवरव्यू कुछ अच्छा कुछ लग रहा है, कोई सेक्टर, कभी कोई स्टॉक पे डिस्कस करना है, कभी ऐसे ही नॉर्मल साइकोलॉजिकल, और ये छोटी-छोटी चीज़ें जिस पे शायद लोगों ने इतना ज़्यादा सोचा नहीं है, कि मुझे कैसे अपना शेड्यूल कैसे रखना है, मुझे सुबह उठ के क्या वॉक पे जाना है, मुझे क्या मेडिटेशन करना है, जो भी है, क्या मुझे बुक पढ़ना है, क्या मुझे मोबाइल ज़्यादा दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मैं रिसर्च ही 4, 5, 6 आवर्स लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपको क्या लगता है कि सब कुछ प्रॉफिटेबल होना है? मैं बताऊँ, प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद भी 10 चीज़ें। मैं बता रहा हूँ ना, वो तो इंसान खुश नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कभी-कभी मुझे खुद को मतलब डर लगता है इस चीज़ से, कि यार मैं किस चीज़ से सैटिस्फाई हो पाऊँगा, मैं कब खुश हो पाऊँगा? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे यार, अगेन 10 दिक्कत आ गई, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। चीज़ें आती रहनी चाहिए, तभी लाइफ़ का यही तो मज़ा है, मतलब चीज़ें चलती रहेगी, वो तभी इंटरेस्टिंग बनी है लाइफ़। तो वो तो चलते ही रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रॉफिटेबल सर, एक अर्जेंट वर्क आ गया। ओके, 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 ठीक है। वैसे भी अब हो गया है ऑलमोस्ट क्षितिज। अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ बचा है। मैं तो अब नॉर्मल कुछ ऐसे ही डिस्कशन कर रहा था, कि अपन को अभी लग रहा है कि बस मैं एक बार प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, फिर मैं बाकी सब चीज़ें देख लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद पता है, आपका सर दुखने लगेगा, हो सकता है, क्योंकि आप इतनी रिसर्च कर रहे हो, स्क्रीन के सामने इतना। तो हर एक प्रॉब्लम का आपको थोड़ा-सा सोच समझ के सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यही लाइफ़ है, सिंपल सी चीज़। और इन सब चीज़ों के लिए ही मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी प्रॉब्लम, कि मेरा सर दुख रहा है, मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाता हूँ, मैं बुक पढ़ूँ, मैं क्या करूँ? इन सब चीज़ों के लिए आपके पास मेंटोर्स हैं। आप उनसे किसी भी बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, जिन्हें लास्ट 4-5 ईयर से इन्हीं सब चीज़ों का एक्सपीरियंस, और हम बहुत खुश होते हैं हेल्प करने में। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अगर कोई रीच आउट करता है और मुझसे वो जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम पूछता है जिसमें मैं भी रह चुका हूँ, मुझे उसको हेल्प करने में बहुत खुशी मिलती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं तो ऑलरेडी बाय प्रोफेशन टीचर ही था। तो मुझे और बाकी लोगों को भी, आई थिंक दे आर ऑलवेज़ हैप्पी और रेडी टू हेल्प। तो आप बिल्कुल रीच आउट करिए। आपने इतना एक सोचा है, अब सोच ही लिया है कि सीखना है, तो गिव योर 100%। और वो हॉबी और ऑब्सेशन वाली जो मैंने बात बोली है ना, उसपे थोड़ा-सा ध्यान देना। थोड़ा-सा ऑब्सेशन बनाना पड़ेगा, दिन-रात चीज़ें चलनी पड़ेगी। मतलब मेरी
ध्रुव सर, कौशिक सर और अक्षय सर, हमारी जब बात होती है ना, हम लिटरली ये बोलते हैं कि यार मुझे परसों हम सो रहे थे तो मुझे सपने में चार्ट दिख रहे थे। क्योंकि वो इतना डेली लाइफ में वो चीज़ें इतनी घुस चुकी है ना, लिटरली हमको चार्ट्स दिखते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा, लेकिन जब भी हम नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तब मैं आपको बताऊँ कि हमारा बेसिकली एक जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि हम शायद बताएँगे आगे जाके, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स को जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैंने वो भी बोला था कि वो शायद 25 क्लास में ना हो, क्योंकि उसको फ्री में दे दिया ना, वो मज़ा नहीं आएगा। उसको थोड़ा-सा मेहनत करने के बाद अचीव करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँगा कि वो बेसिकली किस मेंटर ने सोची थी और वो कैसे सोची थी। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में इतना घुसा होना चाहिए कि सबकॉन्शियसली भी तुम्हारे दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही हैं। तब सोचना कि अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, मैंने थोड़ा-सा 1 आवर को 1 एंड हाफ आवर में कन्वर्ट कर दिया है, बट इट्स ओके, संडे है, एन्जॉय करिए आप अपना संडे, फैमिली के साथ टाइम बिताइए 100%, थोड़ा-सा टाइम मिले, रिसर्च करिए, चीज़ें रिवाइज़ करिए, नोट्स बनाइए और अगर कोई डाउट हो, तो अपने मेंटर से पूछिए। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय करा आज का सेशन, बाकी रेगुलर क्लासेस विल रिज़्यूम फ्रॉम मंडे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो दे कैन आस्क, नहीं तो इट्स ओके, हम मंडे को मिलेंगे फिर। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। बाय, चलो ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाय, थैंक यू।